आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स को समझेंगे। हमें पता है मैटर क्या होता है, एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का कोई मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। और मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे मैंने फ्लूइड लिखा है, फ्लूइड में ही लिक्विड एंड गैसेस दोनों आ जाती है। तो हम लोग इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि फ्लूइड्स की, सॉलिड्स की, इन अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर के आखिर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो पहले अगर बात करें कि सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड हमें पता है कोई भी चीज जो रिजिड होती है, हार्ड होती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक पर्टिकुलर शेप है, जैसे मैं बात करूं मेरा कोई वुडन ब्लॉक है, इसकी एक स्क्वायर या फिर क्यूब शेप है, तो इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसकी ही डेफिनेट वॉल्यूम है जो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, या फिर एक ये रिजिड है, कंप्रेसिबल नहीं है, हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं सॉलिड। और अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड में हम लोग 2 चीजें देखते हैं, एक होती है लिक्विड स्टेट और एक होती है गैस। तो इन दोनों में हम बोल सकते हैं कि शेप एंड वॉल्यूम नॉट डेफिनिट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप देखो, आपका लिक्विड अगर कोई मग में है, कोई छोटे कप में है या फिर कोई बड़ी बोतल में है, तो लिक्विड किस कंटेनर में है उसके अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर लेता है। एंड गैस की तो कोई शेप ही नहीं होती। वॉल्यूम की बात करें तो गैस की भी कोई स्पेसिफाइड वॉल्यूम नहीं होती। अगर हमने उसे कंटेनर में बंद कर दिया तो हमें उसकी वॉल्यूम पता चल जाएगी, कंटेनर से बाहर है तो हमें उसकी वॉल्यूम का ज़्यादा कुछ लेना देना भी नहीं है। लिक्विड की वॉल्यूम डिपेंड करती है कि हम उसे कितने वॉल्यूम कंटेन करने वाले कंटेनर में डाल रहे हैं। तो फिर लिक्विड और गैस यानी कि फ्लूइड की शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती। ये तो बेसिकली बात हो गई सॉलिड एंड फ्लूइड आखिर होता क्या है। इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, तो हम सॉलिड और फ्लूइड इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज साथ में देखने वाले हैं। पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है, तो हमें पता है कि ये ऐसे ट्रेट या फिर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या जिनमें हम अपने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी मास एंड वेट। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। मास क्या होती है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। वेट, ग्रेविटी की वजह से लग रहा उस बॉडी पे फोर्स। तो मास और वेट क्या हो गई, सॉलिड और फ्लूइड, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज कैसी है, सॉलिड में भी देखने को मिलेगी। सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी मास वेट होगा, और अगर मैं बात करूं गैस और लिक्विड, तो गैस लिक्विड का भी मास और वेट होगा। सेकेंड आती है हमारी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं 3D स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अभी 3D स्पेस क्या होती है, तो वॉल्यूम को हम कैसे बोलते हैं, सपोज ये मेरा कोई कंटेनर है या फिर कोई क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब बॉक्स है, तो इसमें हमें लेंथ पता है, हमें इसकी ब्रेथ पता है, हमें इसकी हाइट पता है, या फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, यही 3 फैक्टर होते हैं। तो मतलब कैसी हो गई, ये 3 डायमेंशनल हो गई, और इसके अंदर के सारे स्पेस को हमने क्या बोल दिया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, 3D स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमें क्या है, हमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेक आउट करनी है, डायरेक्शन से हमें इसमें कोई लेना देना होता ही नहीं है। और अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, क्योंकि तीनों ही क्या है, तीनों ही लेंथ है, लेंथ L1 L2 L3, तो सीधे सीधे L क्यूब। तो एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर क्यूब, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर।
तीनों ही लेंथ है, लेंथ लेंथ लेंथ, मतलब तीनों को मैं मीटर बोल सकती हूँ, m1 m2 m3, तो m क्यूब इसकी एसआई यूनिट होती है। वॉल्यूम भी हमारी सॉलिड में भी प्रेजेंट होगी एंड फ्लूइड्स में भी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना मास कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, मतलब कितने वॉल्यूम में हम कितने मास को रख सकते हैं या फिर प्लेस कर सकते हैं। तो इसे मैं सीधा बोल सकती हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इधर तक समझ आया? इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी में एक और फिजिकल प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अभी जो हमने पढ़ी वो डेंसिटी थी, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, स्लैश करके लिख देती हूं मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी ये क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या फिर किसी रेफरेंस किसी अदर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के साथ रेफर करना या फिर रेफरेंस में मेजर करना, उसी को हम रिलेटिव कर देते हैं। मतलब हम दो डेंसिटीज को रिलेट करेंगे, एक तो उस ऑब्जेक्ट को जो जिसकी हम डेंसिटी कंसिडर कर रहे हैं, एंड वेदर इट इज सॉलिड और फ्लूइड, उसके रिस्पेक्ट में एक और डेंसिटी हम रेफर करते हैं। इजी लैंग्वेज में समझते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी को मैं लिख सकती हूँ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस एक्स वाई जेड जो भी हमने कंसिडर करा है, और रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ रेफर्ड सब्सटेंस। अब ये रेफर्ड सब्सटेंस कौन सा होगा? अगर मैं बात कर रही हूं सॉलिड की या फिर लिक्विड की, तो फिर इस केस में हम लेते हैं वाटर को एट 4 डिग्री सेल्सियस। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हैव हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब जब वाटर हमारा 4 डिग्री से टेम्परेचर पे होता है तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस जो हम यहाँ पे रख रहे हैं इस वाले फॉर्मूले में, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड या फिर लिक्विड है, तो फिर हम नीचे रेफरेंस सब्सटेंस की डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी को रखते हैं, जो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट अगर यहाँ पे मेरा सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, तो फिर हम रखते हैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी को एट STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट? अगर रिलेटिव डेंसिटी में हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को निकाल रहे हैं, उसकी डेंसिटी निकालने के लिए या फिर उसको रिलेट करने के लिए हम एक नीचे रेफरेंस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। अगर हमने जो ऑब्जेक्ट कंसिडर करा है वो सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में है, तो हमारी नीचे वाली डेंसिटी आती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमने सॉलिड और लिक्विड स्टेट की बात करी है, इसलिए हम वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी को कंसिडर करते हैं। बट अगर हमारा यही सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होता है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी को। यहाँ पे ATM है एटमॉस्फेयर, और STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी की वो वैल्यू जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को हम स्टैंडर्ड यानी कि कांस्टेंट रख के चल रहे हैं। वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, एंड एटमॉस्फेयर की वैल्यू 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये दोनों डेंसिटीज हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये और ये दोनों डेंसिटीज हैं। इतना समझ आया?